हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रुतिकास किचन। आज मैं बताने वाली हूँ कि ठंड में खाए जाने वाले मेथी और गोंद के लड्डू कैसे बनाते हैं। दोस्तों, आज मैं बताऊँगी कि बहुत ही कम घी में और बिना शक्कर के ही बहुत ही टेस्टी से लड्डू कैसे बना सकते हैं। ये लड्डू इम्यूनिटी बूस्टर का काम तो करते ही हैं और ओवरऑल भी ठंड में खाने के लिए सभी के लिए काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले किसी भी वीडियो के अलर्ट सबसे पहले आप ही को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ मैंने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ले ली है। इसमें करीब 2 बड़े चम्मच घी डाल के इसे मेल्ट कर लेते हैं। घी मेल्ट होने पे इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को अपने फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैं 1/4 कप काजू और 1/4 कप बादाम लेके इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके यूज़ करने से हमारे लड्डुओं की जो शेल्फ लाइफ रहती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं काफ़ी क्रंची हो जाते हैं, तो लड्डू खाने में वो जो क्रंच आता है वो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, इस तरह से इनका कलर चेंज हो गया, इतनी देर हमें फ्राई करना है। इसे अब मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। आप चाहें तो इसी के साथ आप खरबूजे के बीज और अखरोट भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं लड्डुओं के साथ और हेल्दी भी होते हैं। इसी घी में अब मैं किशमिश को भी फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ मैंने करीब 15 से 20 किशमिश ली हैं। 1 या 2 मिनट में ही किशमिश अच्छे से फूल जाती है। इसे भी निकाल लेंगे सेम प्लेट में। अब हम सेम घी के अंदर गोंद को भी फ्राई कर लेते हैं। तो गैस का फ्लेम जो है मैंने लो कर दिया है। बहुत गर्म घी के अंदर हमें गोंद को नहीं फ्राई करना होता है। और ये जो है ये एडिबल गम के नाम से मार्केट में मिल जाता है, खाने वाले गोंद के नाम से। तो इसे हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। आप देखेंगे कुछ ही देर में आपका जो गम है, जो गोंद है, वो अच्छे से पफ हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इस तरह से इसे चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है और इसे अब हम निकाल लेंगे परात में। काफ़ी अच्छे से मेरा जो गोंद है ये पफ हो गया है, फूल गया है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब सेम कढ़ाई में अब मैं थोड़ा घी और ले लूँगी। करीब मैं 3 से 4 बड़े चम्मच घी ले रही हूँ। इसमें घी की क्वांटिटी आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। घी गर्म होने पे इसमें हम आटा डाल लेंगे। तो यहाँ मैं गेहूँ का आटा ले रही हूँ, करीब 1.5 कप। वज़न में करीब 400 ग्राम आटा है ये। और इसे अब हम मीडियम लो फ्लेम पे ही इस तरह से रोस्ट करेंगे, सेकेंगे। गैस का फ्लेम थ्रू आउट हमें लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है, नहीं तो हमारा जो आटा है उसका कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन आटा कच्चा ही रह जाएगा। तो उससे लड्डू का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा और लड्डू ख़राब भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा आटा ही यूज़ कर रही हूँ लड्डू बनाने के लिए। आप चाहें तो साथ में सूजी या बेसन भी मिक्स करके लड्डू बना सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं टेस्ट में। ये देखिए, आटे का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम 1-2 मिनट और आटे को इसी तरह से चला लेंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई अभी गर्म है काफ़ी। आटे को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब गोंद चेक कर लेते हैं। गोंद ठंडा हो गया है। इसे हम इस तरह से किसी बोल की हेल्प से या फिर पोटैटो मैशर की हेल्प से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। दोस्तों, इसे मिक्सी में मत क्रश कीजिए, नहीं तो क्या होगा ना कि गोंद पूरा पाउडर हो जाएगा। गोंद का जो थोड़ा सा क्रंच आता है वो लड्डू में काफ़ी टेस्टी लगता है। ठंड में गोंद खाने के काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं। सारे ही फैमिली मेम्बर्स के लिए काफ़ी हेल्थ बेनिफिशियल होता है ये। तो अपने दिन की शुरुआत एक गोंद के लड्डू के साथ कीजिए। इसी गोंद में अब मैं मिला लूँगी अपने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स और इसी में आटा भी डाल देंगे। आटा भी ठंडा हो गया है मेरा। अब हम ले लेंगे मेथी दाना। तो दोस्तों, मेथी दाना जो रहता है ना, ये बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है, काफ़ी आयरन रहता है इसमें। मेथी दाना खाने में थोड़ा सा कड़वा ज़रूर लगता है, लेकिन ठंड के लड्डू के साथ मिला के खाते हैं तो इसका कड़वापन काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ मैं करीब 1.5 चम्मच मेथी दाना ले रही हूँ और इसे मिक्सी में डाल के हम इसका पाउडर बना लेंगे। मेथी दाना का अच्छा सा पाउडर बन गया है। मेथी दाना जो रहता है ना, जॉइंट पेन्स में भी काफ़ी रिलीफ होता है उससे। हेयर ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और आयरन भी इसमें काफ़ी होता है। अब मैं सेम कढ़ाई के अंदर ही 1 बड़ा चम्मच घी लेके और 1 कटोरी इसमें कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। कोकोनट पाउडर की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट लेके और उसे भी ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। 1-2 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे इसे रोस्ट कर लिया है। इसी में अब हम मेथी दाना का पाउडर भी ऐड कर लेंगे और साथ ही मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच खसखस भी ऐड कर रही हूँ, जिसे पॉपी सीड भी कहा जाता है। खसखस भी ठंड में खाने में काफ़ी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। सारी चीज़ों को हम 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। अच्छे से खुशबू आने लगी है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इसे भी हम परात में ही निकाल लेंगे।
और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब इसी मिक्सचर में हम डाल देंगे 1.5 चम्मच सौंठ पाउडर। इसे ड्राई जिंजर पाउडर भी कहा जाता है, सूखी अदरक का जो पाउडर होता है। ये भी जॉइंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है और ये गर्मी भी देता है बॉडी को, तो इसलिए ठंड में खाने में काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इसे भी मिक्स कर लिया है मैंने सारी चीज़ों के साथ। अब हम एक कढ़ाई के अंदर 1/4 कप पानी डाल लेंगे। इसमें अब मैं 2.5 कप गुड़ डाल लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने चॉइस के हिसाब से गुड़ ले सकते हैं। वज़न में करीब 400 ग्राम गुड़ लिया है मैंने। इसे मैंने थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि जल्दी से मेल्ट हो सकेगा। और इसे मीडियम फ्लेम पे जब तक कि सारा गुड़ मेल्ट हो जाए इतनी देर के लिए कुक कर लेंगे। इसकी हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, केवल गुड़ को मेल्ट ही करना है हमें। तो आप देखेंगे 4 से 5 मिनट में गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसमें 1 या 2 बॉईल ले लेते हैं अब हम। इसे काफ़ी देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो जो लड्डू होंगे वो कड़क हो जाएंगे। उबाल आ गया है गुड़ में, तो गैस का फ्लेम बंद करके और गुड़ को भी मैं बाकी सारे मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लूँगी। दोस्तों क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक गुड़ लिया है तो मैंने इसे डायरेक्ट ही ऐड कर दिया है। अगर आपको लगता है कि आपके गुड़ में कोई इम्प्योरिटी है तो इसे आप छलनी से एक बार छान के और फिर ऐड कीजिए। तो इस तरह से चम्मच की हेल्प से मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। जब आपको लगे कि सारी चीज़ें थोड़ी ठंडी हो गई, आप हाथ से हैंडल कर सकते हैं, तो फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, नहीं तो फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो जब ये थोड़ा वार्म है उसी समय पे हमें लड्डू बना लेना है। तो ये देखिए इसी तरह से सारे लड्डू हम बांध लेते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच घी ऐड कर लीजिए। मेरी सारी चीज़ों का जो रेशियो है एकदम परफेक्ट है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से लड्डू सारे बाइंड हो गए हैं। और दोस्तों ये जो लड्डू रहते हैं ना, ये न्यू मॉम्स के लिए, यानी कि जो जापे वाली जो लेडीज़ रहती हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। और ठंड में तो ये सभी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे एक लड्डू दूध के साथ खाइए। इससे हमारी इम्यूनिटी भी काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए ठंड के दिनों में हमें इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये देखिए मैं एक लड्डू खोल के भी दिखाती हूँ आपको। काफ़ी अच्छा टेक्सचर आया है और काफ़ी सॉफ्ट भी बने हैं ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ठंड में ये गुड़ के और गोंद के लड्डू। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बन के आए हैं। अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।